सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो साईं बाबा का मूल मंत्र है। 3 मूल मंत्र एक ऐसे हैं जिसके माध्यम से आपके जीवन में अगर यह चीज़ सध गया तो आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। आपके जीवन में जो भीषण बाधाएं वह समाप्त होंगी। आपके घर में अगर गृह कलह है या पारिवारिक कोई डिस्प्यूट चल रहा है, दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत चल रही है, तो वह समाप्त होगी और घर परिवार निरंतर उन्नति की तरफ बढ़ेगा। तो आइए जानते हैं क्या करना है, कैसे करना है। यह सब बताने से पहले आप सभी लोगों को एक चीज़ ज़रूर हम बताएंगे अपने साईं परिवार को, और हर ब्लॉग में मैं बताता हूँ हवन के बारे में। यह दिव्य हवन किस प्रकार से होता है, कैसे होता है कि आपका जीवन चेंज होता है। आपके जीवन में जो भीषण से भीषण बाधा चल रही वह कैसे समाप्त होता है, क्योंकि हवन की ऊर्जा साईं बाबा की धूनी की तरह आदृश्य ऊर्जा है। और जो ऑल ओवर वर्ल्ड में आप कहीं होंगे, जब आपके परिवार के नाम से संकल्प होकर हवन होता है तो आपके घर में जो भी विपत्तियां हैं, जो बाधाएं हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं, जैसे किसी बच्ची की शादी नहीं हो पा रही है, किसी परिवार में दाम्पत्य जीवन में संतान की सुख नहीं प्राप्त हो पा रही है, तो ऐसे लोगों के लिए रामबाण उपाय है यह हवन। और हवन निश्चित करवाना चाहिए हर बंधु बांधों को, अगर जीवन में कोई भी भीषण बाधा आए। तो आइए सबसे पहले तो आप छोटे छोटे उपाय जानते हैं जो आपके जीवन को निरंतर प्रगति की तरफ ले जाते हैं, जो सभी साईं परिवार को करते रहना चाहिए। तो आइए जानते हैं क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहले तो साईं बाबा का 3 मूल मंत्र आप समझे। तो पहला जो मूल मंत्र है साईं बाबा का, श्रद्धा और सबरी। श्रद्धा और सब्र मतलब यह चीज़, श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ कोई भी पूजा आप करते हैं तो निश्चित साईं बाबा उसका फल लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पूजा तो एन केन प्रकारेण मतलब एक एहसान के रूप में करते हैं, ऐसी पूजा कभी फलित नहीं होती है। तो श्रद्धा और सबरी रखना है। और किस प्रकार से पूजा करना है अब यह आता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए कि श्रद्धा और सब्र एक ऐसा चीज़ है जो लिखा गया है हमारे यहाँ कि विश्वासम फलति सर्वदा। अगर आपका विश्वास है तो निश्चित आपको फल प्राप्त होगा। आपका विश्वास नहीं है तो आप हजारों पूजा पाठ कर लीजिए, हजारों हवन करा लीजिए, कोई आपको फल नहीं मिलेगा। इसलिए पूरी की पूरी श्रद्धा होनी चाहिए और सब्र होना चाहिए। सब्र का फल मीठा होता है, सभी लोग कहते हैं। तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। इस चीज़ को गांठ मान लीजिए और साईं बाबा की साक्षात कृपा होती है। अब यहाँ आइए पूजा कैसे करनी चाहिए। देखिए, बाबा की पूजा में कोई आडंबर उस तरह का नहीं है जो डेली आप घर में करते हैं। जैसे जो उपाय हम बताते हैं उस उपाय में बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको करनी होती हैं। इसीलिए सबसे इजी उपाय हम लेकर के आते हैं आप सभी लोगों के लिए जो आप कर सकें। देखिए, बाबा की पूजा में एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, 1 लोटा जल और 1 घी का दीप, यह चीज़, और 1 धूप बत्ती। अगर आपको पुष्प मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो बाबा को श्रद्धा रूपी पुष्प अपनी रखिए, सब्र रूपी पुष्प बाबा को अर्पित करिए मन में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि साईं बाबा की, जैसे मैं खुद अपनी बात बताऊँ क्या करता हूँ, साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन, आरती, यह चीज़ आप कर सकते हैं। और मेरी पूजा में काकड़ आरती, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग लगातार करते हैं, जो लगे हुए हैं साईं बाबा के एक भक्त के रूप में। तो 4 बजे से काकड़ आरती भोर से शुरू हो जाती है और लगभग 9-10 बजे तक पूजा चलती है। लेकिन आपको इतना नहीं करना, एक गृहस्थ व्यक्ति को इतना करना चाहिए कि बाबा की साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन पढ़ लिया, आरती पढ़ लिया और पूजा कर लिया, और घी का दीप जलाइए। और घी का दीप इस रूप में आपको जलाना है कि आप घी का दीप जला के बाबा के सम्मुख प्रज्वलित करिए, और कोशिश करिए कि शाम को जो बाबा का दीप जलाएं वह अपने मुख्य दरवाजे पर रखें। इससे धन लक्ष्मी की आगमन होती है और आपके घर में निगेटिव जो एनर्जी होती है वह निकल जाती है। और जो दीपक आप दिखाएं तो
बाएं हाथ पर थाली रख लें और दीपक उसमें रख लें जलता हुआ, और दाएं हाथ से सभी घरों में आप इस दीपक का लौ दिखा दें तो निगेटिव ऊर्जा आपके घर से समाप्त होती है। इसीलिए कहा जाता है, जो मैं हवन की बात बताता हूँ, हवन क्या है? अग्नि है। अग्नि क्या करती है? एक प्रज्वलन होता है। जब आपके नाम का समिधा जो होती है, जो लकड़ी जोड़ी जाती है, औषधि लकड़ी, और जो औषधि से हवन होता है वो क्या करती है? जब प्रज्वलित होती है तो आप कहीं भी वो ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी जो एनर्जी क्रिएट होती है वो आप तक पहुंचती है। इसीलिए हवन के बारे में आपको बताया जाता है। अब यहाँ पर आपने, जैसे मैंने बताया कि धूप बत्ती जलाया, अगरबत्ती जलाया, या आप जो भी जला सकते हैं धूप बत्ती अगरबत्ती से, और दीपक जलाइए। इतना करने के बाद दीपक को जो हमने बताया वो विधि करिए। उसके बाद 1 लोटा जल जो हमने बताया, इस 1 लोटे जल को क्या करना है? 1 लोटा जल आप बाबा के सम्मुख रखिए और उस जल को एक चरणामृत समझ के सभी लोगों को उसमें से 1-1 चम्मच आप क्या करिए? सबको दे दीजिए पीने के लिए। उसके बाद आप क्या करिए कि 1 लोटा जल जो आपके पास है उसमें 1 आम का पत्ता डालिए या चम्मच डालिए और पूरे घर में छिड़क दीजिए। निगेटिव एनर्जी को समाप्त करने का सबसे इजी साधन ये है। और जो आपके घर में ये लोटे में जल बचता है उसको क्या करेंगे? आपके आसपास केले का वृक्ष हो या आपके पास तुलसी का वृक्ष हो, तुलसी का पौधा, तो उसमें डाल दें, या पीपल का पौधा हो उसमें डाल दें, आम के भी पौधे में डाल सकते हैं, क्योंकि ये सब बहुत ही पवित्र वृक्ष माने जाते हैं। और इसमें डालने से जब 1 लोटा जल आप डालते हैं तो जितना ही पोषण इन पौधों को प्राप्त होता है तो वह भगवान के पास जाता है। कैसे? गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में मैं वट वृक्ष हूँ। मतलब पीपल का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसमें समस्त देवताओं का निवास होता है, समस्त आत्माओं का निवास होता है। तो इसलिए पीपल के वृक्ष में आप डाल सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप क्या करें कि केले का वृक्ष क्या है? भगवान विष्णु का साक्षात प्रतीक माना जाता है, तो उसमें डाल सकते हैं। इससे धन, लक्ष्मी और आपके घर की जो भी बाधाएं वह समाप्त होती हैं। तो यह चीज़ जरूर करें। और इसी प्रकार से अगर आप क्या करें, 1 लोटा जल आम में डालते तो आम का वृक्ष जब भी आप देखे होंगे कि आपके जीवन में, आपके जीवन के बाद भी, मतलब मृत्यु के समय भी इसी की लकड़ी से चिता बनती है। तो क्या है? जीवन का सबसे पवित्रतम वृक्ष ये भी माना जाता है। अमृत फल होता है आम का, तो उसमें ज़रूर जल डालना चाहिए। नीम के पौधे में आप डाल सकते हैं। नीम पर माँ दुर्गा का वास माना जाता है, तो उसमें डाल सकते हैं। और माँ दुर्गा साक्षात समस्त कष्टों को निवारण करने वाली हैं, तो यह कर सकते हैं। इसी से साथ आप इन चीज़ों का उपाय करें, जो भी आप इसमें कर सकते हैं। तो बाबा का मूल मंत्र श्रद्धा और सबरी और उनकी पूजा आस्था के साथ जिस विधि से हमने बताया, और सच्ची श्रद्धा के साथ करना है। और तीसरा चीज़ आप जानिए, बाबा का सबसे बड़ा मूल मंत्र तीसरा है कि गरीबों दीन दुखियों की सेवा। गरीबों दीन दुखियों की सेवा बाबा निरंतर करते थे। जो भिक्षाटन करते थे, भीख मांग के लाते थे, वह सभी चीज़ खिचड़ी बना करके लोगों को दान करते थे, भोजन कराते थे। तो हम सभी लोगों का यह कार्य होना चाहिए कि अपनी कमाई का दशांश निकालिए, अपनी कमाई से जो भी आपकी बरकत हो उसमें से कुछ दान दक्षिणा करिए, यज्ञ याजन हवन पूजन करिए, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि बाबा की धुनी निरंतर प्रज्वलित रहती है। और क्यों? उसी की ऊदी को हम लोग मस्तक पर लगाते हैं, तो इसलिए पवित्र माना जाता है हवन को। और अगर चारों वेद में यजुर्वेद को देखा जाए तो यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें हवन का वर्णन भी किया गया है। इसीलिए आदि अनादि काल से हवन की महत्ता है। तो यज्ञ याजन हवन जरूर कराते रहिए। निरंतर बाबा की कृपा आपके घर पर बनेगी और निरंतर आप प्रगति की तरफ जाएंगे। तो इसी के साथ मैं यही कहूँगा कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो हम लेकर चल रहे हैं, आप लेकर चल रहे हैं, आप भी मुझे अपना परिवार बनाइए चैनल को सब्सक्राइब करके। और एक चीज़ और कहूँगा कि जो भी शंका हो जब भी हवन के लिए या कुछ के लिए, तो इंस्टाग्राम पर जरूर संपर्क करिए। और उन सभी साईं परिवार से यही कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे तो परिवार बनाइए ही बनाइए, और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।